नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रितु की दो बेटियां और पति, छोटा सा खुशहाल परिवार है। अभी कुछ ही दिनों पहले रितु के पति का यहाँ गुड़गांव में ट्रांसफर हुआ है। रितु की बेटियां महक और खुशबू। खुशबू तो अभी 2 साल की ही है और महक 8 साल की है, जो स्कूल जाती है। रितु ने महक का यहीं पास के अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया था। महक हंसते हुए स्कूल जाती और फिर आकर कुछ देर पढ़ना और खाना खाकर खेलना, यही दिनचर्या थी महक की। ऋतु दिन भर दोनों बेटियों में लगी रहती। स्कूल से आने के बाद महक अपनी स्कूल की सारी बातें अपनी मम्मी को बताती और दोनों बहुत प्यार से खेलते। लेकिन एक दिन महक स्कूल से आई, आकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रितु ने सोचा शायद थक गई होगी, पर थोड़ी देर बाद रितु ने महक की फेवरेट डिश बनाई, आलू के पराठे, और महक को आवाज दी। लेकिन महक की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। रितु ने फिर आवाज दी और महक के कमरे में जाकर देखा तो महक चुपचाप लेटी हुई थी। रितु ने महक को उठाया और पूछा, क्या हुआ महक, आज ऐसे उदास क्यों हो? महक रोने लगी। रितु को एकदम से चिंता हो गई कि ऐसी क्या बात हुई जो महक रो रही है, और गोद में उठाकर प्यार से महक से पूछा कि क्या हुआ बेटा, अपनी मम्मा को बताओ। तब महक ने बताया, मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना बस, कल से। रितु ने रोती हुई महक को चुप कराते हुए समझाया कि क्यों नहीं जाना, मुझे बताओ तो। तब महक ने एक सांस में बोल दिया, वो ड्राइवर अंकल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बहुत गंदे हैं वो। इतना कहते ही रितु सब समझ गई। उसे समझ आ गया कि आखिर हुआ क्या है। रितु ने महक को कहा, ठीक है, कल से मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आऊंगी और लेने भी मैं ही आऊंगी। महक खुश हो गई और बोली, भूख लगी है मम्मा। तब रितु ने महक को पराठा खिलाया और महक सो गई। रितु अपनी बचपन की यादों में खो गई। उसे बहुत दुख हुआ, सच में कितनी छोटी है मेरी बच्ची। उस समय मैं भी बहुत छोटी थी। तब दूर के रिश्ते में फूफा जी आए थे और वो मुझे बार बार गंदे तरीके से छू रहे थे। मैंने मम्मी को ये बात बताई थी, लेकिन मम्मी बोली, चुप कर, कुछ भी बोलती है, और मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ। मैं डरती हुई कुछ न बोल पाती और चुप रहती। एक बार जब चाचा के लड़के ने भी ऐसे ही मुझे छुआ, जो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं रोने ही लगी थी और मैं चिल्ला दी बहुत तेज से, और सभी लोग मुझे देखने लगे। तब जाकर चाचा के लड़के की हरकतें बंद हो गई। तब समझ आया था मुझे कि कभी चुप नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं बहुत डरती थी, अंदर ही अंदर बहुत घुटती रहती थी। लेकिन अब नहीं, ऐसा मेरी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी महक को बताना होगा, उसे इस बारे में पता होना चाहिए, कौन अपना है और कौन पराया है। महक को पता होना चाहिए गुड टच और बैड टच के बारे में। महक जब शाम को सोकर उठी तो रितु ने उससे कहा, आज मैं आपको नई बातें सिखाऊंगी। रितु फिर महक को बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया और गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाया। फिर रितु ने पूछा, अब पता चला गुड टच और बैड टच क्या होता है? जब महक ने कहा, हाँ, उन अंकल ने मुझे और मेरी फ्रेंड्स को बैड टच किया था, वो अंकल अच्छे नहीं हैं। रितु ने अपनी बेटी महक को सिखाया कि बैड टच हमें कोई अपना या रिश्तेदार कोई भी कर सकता है, तो हमें उसके बारे में बताना चाहिए। और गुड टच मतलब जो हमारे बाहर के बॉडी पार्ट्स को टच करे और जिसमें हमें अच्छा लगे, वही होता है गुड टच। अंदर के बॉडी पार्ट्स पर बस हमारा अधिकार है, उन्हें टच करे तो बैड टच। तो कल तुम्हें अपनी मैम को इस बारे में बताना होगा। महक उछलती हुई रितु की गोद में बैठ गई और अगले दिन महक ने स्कूल मैम को इस बारे में बताया और मैम ने ड्राइवर को डांट कर स्कूल से निकाल दिया और महक की बहुत तारीफ की और रितु को पूरा विश्वास दिलाया कि आगे से हम इस बारे में ध्यान देंगे और बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जरूर सिखाया जाएगा।
अब समय बदल चुका है। उस समय हम लड़कियां दबकर रह जाते थे, अंदर ही अंदर घुटते रहते थे, कहने से डरते थे। लेकिन आज का समय अलग है। आज हमें बच्चों को बोलना और डर से जीतना सिखाना होगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।